हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो आज मैं आपके साथ कोई व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक कोकोनट पाउडर से बनने वाली मिठाई। तो रक्षाबंधन आने वाला है, तो आज की वीडियो जाती है, रेसिपी जाती है रक्षाबंधन स्पेशल पे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नारियल की बर्फ़ी, या लड्डू कह लीजिए या पेड़े कह लीजिए। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी नारियल का बुरादा, नारियल का पाउडर कह लीजिए इसको, और ये बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है। और आधी कटोरी शुगर, तो ये चीनी को मैंने मिक्सी में पीस लिया था। और 1 कटोरी के करीब दूध है मलाई समेत, क्योंकि उसकी मलाई नहीं उतारी थी, तो थोड़ा सा गाढ़ा सा और क्रीमी सा दूध चाहिए इसके लिए। तो नारियल का जो बुरादा था वो आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा था, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। वो एक पैन में डाल के और गैस को कर दिया था मैंने सिम पे, और उसको पैन में डाल के इसको मैं लगातार चलाती रहूँगी। और इसके अंदर घी वगैरह कुछ नहीं डाला था, पहले मैंने खाली पैन में ही बुरादा डाल दिया था, सीधा नारियल डाल दिया था। और इसको मैं लगातार चलाती रहूँगी, क्योंकि नारियल है तो बड़ा जल्दी ही तो ये जल भी जाएगा, और इसके अंदर से जले हुए की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी और इसका कलर हो जाएगा ब्राउन। तो जिससे ना तो बर्फ़ी अच्छी बनेगी, ना लड्डू, ना पेड़े, कुछ नहीं, क्योंकि कलर चेंज हो जाएगा तो ब्राउन होने के बाद कुछ भी नहीं बनेगा। सॉरी। तो गैस को रखना सिम पे और इसको लगातार चलाते रहना इस तरह से। और तब इसके अंदर स्मेल आनी शुरू हो जाएगी हल्की हल्की सी। 2 मिनट के अंदर ही ये पक के तैयार हो जाएगा। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी पाउडर शुगर, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो ये आधी कटोरी के करीब था मेरा, लेकिन इसमें से भी मैंने कुछ बचा लिया। और अब इसको फिर से चलाती रहूँगी। और शुगर डालने के बाद मैंने एक बार गैस को कर दिया था बंद, और बच्चे मेरे पास ही खड़े थे, तो उन्हें कहा कि मीठा कम है, तो 1 चम्मच मैंने उनको खुश करने के लिए और डाल दी थी थोड़ी सी शुगर। और गैस है बंद मेरा। बंद इतनी देर के लिए ही रखूँगी कि एक बार पैन ठंडा हो जाए और चीनी शुगर इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इसको मैं लगातार चलाती रहूँगी, इसको नीचे नहीं लगने दूँगी, और ना ही इसकी जले हुए की कुछ स्मेल आनी चाहिए बिल्कुल भी। तो इसको मैं लगातार चलाती रहूँगी बिल्कुल। तो सिर्फ इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये लग ना जाए बस। और फिर ये अच्छे से मेल्ट होने के बाद इसके अंदर, गैस है बंद अभी भी मेरा, और डाल दूँगी मैं थोड़ा सा दूध इसके अंदर। तो दूध 2 या 3 बार करके, कम हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा डाल के ही लास्ट तक देखना है कि हमें इसको कैसा रखना है बैटर को। तो 2-3 बार करके इसके अंदर मैं डाल दूँगी। तो एक बार डाल दिया था थोड़ा सा दूध, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये डो अभी मेरा कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा लग रहा था, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा और डाल दूँगी। और अब इसको मैं चला लूँगी लगातार। पैन भी मेरा ठंडा हो चुका है, तो अब मैं एक बार फिर से गैस को ऑन कर दूँगी। और अब इसको मैं चला लूँगी 3 से 4 मिनट तक रेगुलर। कहीं से चिपकना नहीं चाहिए, और ये जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ना इसके अंदर जले हुए की स्मेल आनी चाहिए, वरना फिर सारी जो हमने मेहनत की है वो बेकार। क्योंकि नारियल बहुत जल्दी ही जल जाता है, तो ये नोट करने की एक ही बात है, बस ये जलना नहीं चाहिए। और एक बार कर दूंगी मैं आधी मिनट के लिए, ये 30 से 35 सेकंड के लिए हल्का सा तेज़ गैस को, ताकि एक बार पैन फिर से गर्म हो जाए। और फिर इसको वापस ही कर दूंगी मैं सिम पे, और फिर इसको मैं लगातार चलाती रहूँगी। तो 10 मिनट में ये बर्फ़ी बन के तैयार हो जाती है। और अब आने वाला है रक्षाबंधन, तो शुद्ध मिठाई, घर की मिठाई, और फटाफट बनने वाली, ना कोई ऐसी चीज़ की हमें मार्केट से लेके आनी पड़ेगी। तो अगर आपको नारियल का बुरादा, ये पाउडर अगर ना मिले, तो घर में भी आप नारियल को कद्दूकस कर सकते हो। कच्चा नारियल हो तो भी कद्दूकस कर सकते हो, अगर सूखा होता है जो गोला होता है उसको भी कद्दूकस कर सकते हो, वरना छोटे छोटे टुकड़े करके उसको मिक्सी में भी पीस सकते हो।
तो नारियल का बुरादा हम घर में भी तैयार कर सकते हैं। मेरे पास था पैकेट, तो उसमें से ही मैंने इसको लिया था, आधी कटोरी के करीब। और तब ये जो मिक्सचर है मेरा आधे से ज़्यादा पक जाएगा तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच घी। तो उससे ये जो चिपकने का इसका थोड़ा बहुत भी जो आसार है वो कम हो जाएगा। और फिर जब हम बैटर को, डो को, इसको प्लेट के अंदर या किसी बर्तन में निकालते हैं तो उसको चिकना करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक बार थोड़ा सा, बिल्कुल आधी छोटी चम्मच के करीब घी डालना बहुत ज़रूरी है। और अब इसको मैं चलाती रहूँगी 1-1.5 मिनट तक लगातार। तब ये अपने आप ही डो की शेप ले लेगा, तो इसे पता चल जाएगा, वो पैन को छोड़ देगा कि हमारा ये हो गया डो बिल्कुल तैयार। तो अब ये देखो ऐसे खिला खिला चारों तरफ से, और फिर ये इकट्ठा भी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे पलटा मेरा था थोड़ा सा बड़ा, और मेरे हाथों में दर्द होने लग जाता, थोड़ी देर में लगातार नहीं चला सकती। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, कभी ये हाथ चेंज कर रही हूँ, कभी दूसरा कर रही हूँ, तो दिक्कत हो जाती है मेरे हाथों में थोड़ी सी। तो इसलिए मैंने ये थोड़ी छोटी जो पलटा टाइप ही है, काठ की चम्मच है छोटी सी, तो इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। और ये देखिए डो की शेप लेनी शुरू कर दी है मेरे मिक्सचर ने। तो अब ये बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। तो 10 मिनट नहीं लगती इस बर्फ़ी को बनने में, 10 मिनट में रेडी हो जाती है बन के। और शुद्ध और घर की बनी हुई, तो देखो चीज़ों की बात ही अलग होती है। तो रक्षाबंधन के ऊपर आप ट्राई ज़रूर करना। वैसे 1-2 दिन तक मैं अलग अलग तरह की आपके साथ मिठाई शेयर करने वाली हूँ। 2-3 दिन तक शायद मेरा कोई व्लॉग ना आए, तो ये रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप खुद भी बनाएं, बच्चों को खिलाएं और अपने भाइयों को भी खिलाएं, वरना मार्केट से तो लेके आनी पड़ती है मिठाई। और इस बार आप घर पे ट्राई करके देखना, सिर्फ 2 चीज़ों से घर पे फटाफट बन के तैयार हो जाती है, और खुश होके खाते हैं बच्चे, क्योंकि शुद्ध चीज़ है, घर की चीज़ है सारी। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पे ये मिक्सचर मेरा ऑलमोस्ट पक ही चुका है, क्योंकि इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। और ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा होने लग जाता है, इसका ये भी एक पहचान होती है ये पकने के बाद। तो ये हल्का हल्का सा देखो घी डालने के बाद ही ट्रांसपेरेंट होना शुरू हुआ है ये। और इसको 1-1.5 मिनट के लिए और इसके ऊपर रखा छोड़ दूँगी। गैस बिल्कुल सिम पे है, बिल्कुल सिम पे, नाम मात्र ही गैस चल रही है मेरी, वरना अभी तक ये जल भी जाता और इसके अंदर जले हुए की स्मेल आनी शुरू हो जाती। और अगर ये काम एक बार हो जाता तो फिर पूरी मिठाई ख़राब हो जाती। तो अब ये अपने आप ही उतरना शुरू हो चुका है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा पैन से, ये देखिए। तो अब मैं कर दूंगी गैस को बंद, और अब इसको निकाल लूँगी किसी बर्तन में। और घी डालने की वजह से या अब इसको सीधी प्लेट के ऊपर ही निकाल लूँगी मैं, वरना बर्तन को चिकना करना पड़ता नीचे से, ताकि वो चिपके ना। तो अब इसको थोड़ा सा ऐसे फैला लूँगी और रख दूँगी इसको 2-3 मिनट के लिए पंखे या फ्रिज के अंदर रख सकती हूँ, या पंखे के नीचे रख दूँगी कि हल्का हल्का सा ठंडा हो जाए, और फिर हम इसका मनचाहा आकार इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये काम था बच्चों का, तो बच्चे खुश होकर करते हैं ऐसा काम, क्योंकि वो अपनी पसंद के ही का ही शेप देते हैं। किसी को लड्डू बनाएंगे, किसी को पेड़ा बनाएंगे, किसी को बर्फ़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे काम उनका छोड़ दिया था। तो ये एक प्लेट में मैंने थोड़ा सा ले लिया नारियल का बुरादा, जो मैंने डाला था उसी में से थोड़ा सा बचा लिया था। तो यहाँ पे लड्डू की शेप दे के और इसके अंदर कोट करके इसको साइड में रख देंगे। और आधे घंटे के लिए ये सारी मिठाई तैयार होने के बाद इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर, ताकि ये थोड़ी सी टाइट सी हो जाए और ये ठंडी भी हो जाए, क्योंकि अभी तो हल्की हल्की सी है, गर्म है। तो यहाँ पे नीशू लगी है उनको अपना मनचाहा आकार देने। तो एक तो उन्होंने लड्डू बना के रख दिया था और इसको दे दिए पेड़े की शेप। तो आप चाहे तो इसको ये कोट करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है ये। और वैसे भी नारियल की अगर बर्फ़ी होती है तो उसके ऊपर होता ही है। तो यहाँ पे कुछ बादाम काट के रखे थे छोटे छोटे टुकड़ों में, कुछ क्या 4-5 ही बादाम काटे थे, क्योंकि मैंने थोड़ी सी ही बनाई थी। और अब 2-3 दिन तक मैं लगातार ये ही बनाने वाली हूँ, कभी कुछ कभी कुछ।
मतलब कि मैं हर 2-3 दिन तक मैं लगातार कुछ ना कुछ मिठाई ही बनाने वाली हूँ। तो इसको जो मिल्क केक होता है उसकी शेप में एक ये इस तरह का पीस, तो हर तरह की वो है ना हलवाई की तरह ही हर कोई वो अपना अपना डिजाइन बताता है, मेरा ऐसा बनाना, मेरा ऐसा बनाना। और मैं यहाँ पे बैठ की थी उनके बीच में बादाम लगाने के लिए। और वैसे तो आज मैं बनाने वाली थी आम का अचार, लेकिन अभी वो फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया है कार्यक्रम, क्योंकि या अब ये देखूँगी मैं रक्षाबंधन के बाद ही करूँगी। तो यहाँ पे ये फिर एक लड्डू की शेप में, तो इस तरह से आप अगर ये मिठाई बनाओगे तो बच्चों को बहुत पसंद आएगी और शुद्ध है एकदम। रक्षाबंधन के ऊपर आप ज़रूर ट्राई करना। ये थोड़ी सी लंबी बर्फ़ी की शेप में बना के तैयार, और अब बनाने शुरू कर दिए हैं लड्डू बच्चों ने। और यहाँ पे लड्डू मेरे तैयार। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक बार रक्षाबंधन के अवसर पे आप ज़रूर ट्राई करके देखना। तो यहीं पे करती हूँ मैं वीडियो का एंड। कल मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।